सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स एक लिटरली इनसीन मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हकीकत में बहुत छोटे होते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, ब्लैक होल्स रियलिटी में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। देखो, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो जो हमारा प्यारा जुपिटर है ना, अगर हम उसे 1000 गुना मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो एक्चुअली में वो एक ब्लैक होल की कैपेसिटी जितना स्टार बन पाएगा। लेकिन फिर भी चांसेस कम है कि वो ब्लैक होल बन पाए। लेकिन रियलिटी में अगर हम एक बार साइंटिफिकल टाइम पे सोच करके देखें कि जो हमारा पर्टिकुलर जुपिटर है वो अब एक बहुत ही ज्यादा छोटा ब्लैक होल बन चुका है, तो होगा कुछ ऐसा कि अब जो उसकी सिंगुलैरिटी रहेगी वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्व को क्रिएट करेगी। अब ये जो पर्टिकुलर कर्व रहेगा, ये कर्व के कारण ही ब्लैक होल का फॉर्मेशन शुरू होगा। अब वो जो पर्टिकुलर फैब्रिक है जहां पर वो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है वो एक डीप कर्व, एक डीप गड्ढे को क्रिएट करेगी। लेकिन वो जो पर्टिकुलर डीप गड्ढा रहेगा उसके ऊपर पास एक्चुअली में हमें ब्लैक होल दिखाई देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अब जो वो पर्टिकुलर डीप गड्ढा है जिसके ऊपर पास वो जो ब्लैक होल बना है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके आजू बाजू का मैटर उस पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी से इन्फ्लुएंस होगा और डायरेक्टली उसके अंदर जाएगा, तो एक टाइम के बाद वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है वो उसे निगलना बंद कर देगा। लेकिन क्यों? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स होते हैं उनके आजू बाजू एक्सक्रीशन डिस्क होती है। अब वो जो पर्टिकुलर एक्सक्रीशन डिस्क है उसके अंदर ही ज्यादा से ज्यादा मैटर स्टोर होता है। अब वहां पर भी ऐसा ही होगा। वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है वो उस मैटर को निगलेगा ही नहीं, बल्कि हकीकत में वो तो अपने साइज को बड़ा दिखाने के कारण उस पर्टिकुलर मैटर को अपने एक्सक्रीशन डिस्क में डाल देगा। और एक टाइम के बाद वो जो पर्टिकुलर एक्सक्रीशन डिस्क रहेगी हमें उसको देख करके लगेगा कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लैक होल है। लेकिन हकीकत में उस ब्लैक होल का डायमीटर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इनफैक्ट इतना ज्यादा छोटा होगा कि हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। और हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ही ब्लैक होल मौजूद भी है जिसका नाम है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब हमारे ब्रह्मांड में एक अचानक से विस्फोट हुआ था, यानी कि बिग बैंग हुआ था, जिसमें अचानक से सारे के सारे ब्रह्मांड में एनर्जी फैल गई थी। अब वो जो पर्टिकुलर एनर्जी थी वो धीरे धीरे मैटर के साथ कोलैप्स करना स्टार्ट कर दी। और वो जो कोलैप्स था उसी कोलैप्स के अंदर वहां पर सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन हुआ। अब वो जो सिंगुलैरिटी थी उस सिंगुलैरिटी ने एक्चुअली में वहां पर छोटे छोटे ब्लैक होल्स को फॉर्म कर दिया, जिसे हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। और लिटरली ये ब्लैक होल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें आज तक खोज नहीं पाए हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ये डार्क मैटर के अंदर है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मैटर जो दिखाई नहीं देता, जो विजिबल नहीं है, जिसके अंदर हम सिर्फ मानते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही है, लेकिन रियलिटी में उस क्वांटम फ्लक्चुएशंस के अंदर कहीं ना कहीं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी छुपे हुए हैं। सो इनफैक्ट आप एक बार अब अंदाजा लगा के देखिए कि हम जो सोचते हैं कि ब्लैक होल्स इतने बड़े बड़े होंगे, रियलिटी में वैसा नहीं होता। ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।